नमस्कार। आज 8 अप्रैल है। आज की मेरी पोस्ट इस प्रकार है: वैश्विक ऊर्जा ही हम सबों का मूल स्वरूप है। वैश्विक ऊर्जा ही हम सबों का मूल स्वरूप है। इस ऊर्जा पर चढ़े काल्पनिक या कहिए मानसिक आवरणों को ही अपना मूल स्वरूप समझ लेने की भूल हर कोई कर रहा है। हर कोई आवरणों को ही अपना मूल स्वरूप समझ लेने की भूल कर रहा है। आज के इस कथन में एक बहुत ही रहस्यमय बात कही जा रही है। वो ये, किसी का भी वैयक्तिक कोई स्वरूप नहीं होता। वैयक्तिक स्वरूप किसी का भी कोई नहीं है। वैश्विक स्वरूप का ही अस्तित्व है। और वैश्विक स्वरूप मानी वैश्विक ऊर्जा। किसी का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, न किसी का कोई अलग स्वरूप है। अगर स्वरूप कहो तो एक ही है, वो है वैश्विक ऊर्जा। और हम सबों का वही स्वरूप है। इसलिए हम कहीं भी कोई किसी से जुदा, अलग, भिन्न, किसी का कोई व्यक्तित्व नहीं है। सभी लोग अस्तित्व ही हैं, कोई व्यक्तित्व नहीं है। ये बहुत रहस्यमय बात, लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य कह दिया जा रहा है, ताकि अब कोई बात आप सोचोगे तो इस बात को न भूलते हुए सोचिए। जब आदमी अपनी खोज करने लगेगा कि मैं क्या हूँ, मैं जो है वो मैं, ये संबोधन मैं किसको दे रहा हूँ, किसको संबोधित कर रहा हूँ मैं कह करके, तो आखिर में हमारे वेदांतों ने भी पहले कहा है कि हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म ही हैं, हम अस्तित्व ही हैं, हम विश्वरूप ही हैं, हम विश्व स्वरूप ही हैं, हम विश्व ऊर्जा ही हैं। किसी का कोई व्यक्तिगत अलग भिन्न ऐसा अस्तित्व है ही नहीं। अब इस बात की को आप कैसे परखिएगा, कैसे जानिएगा? जब आप अपने से शुरू, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा साधन है नहीं। हम जो है, हमारे भीतर जो गति चल रही है, मूवमेंट चल रही है, हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं, हमारे भीतर जो प्रतिमाएं बह रही हैं, हमारे भीतर जो नाटक चल रहा है, लीला चल रही है, जो पिछले अनुभव जो हैं इस मस्तिष्क के स्टेज पर, रंगमंच पर नाच रहे हैं। मस्तिष्क के रंगमंच पर सारे अनुभव नाच रहे हैं। उनका वो नृत्य, वो लीला, वो खेल, वो सारे बीते हुए अनुभवों की प्रक्रियाएं जो अंदर चल रही हैं, वहीं से हम सारी बातें शुरू करते हैं, किसी खोज को शुरू करते हैं, क्योंकि उसी को हम अपना स्वरूप समझ रहे हैं। सबसे बड़ी भूल यही है। जो कुछ भी है यहाँ अगर कहा जाए तो किसी का कोई भिन्न स्वरूप है ही नहीं। ऐसे में फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हमारा यह स्वरूप है। हर एक आदमी अपना अपना स्वरूप ढूंढ रहा है। यह पागलपन क्यों घट रहा है हर एक व्यक्ति द्वारा? क्योंकि वो जिन आवरणों के नीचे ये स्वरूप ढका हुआ है, हमारा मूल स्वरूप मतलब हमारी वैश्विक ऊर्जा, उन आवरणों को ही अपना स्वरूप समझ रहा है। माने वस्त्र ही अंग लग रहे हैं। किसी का कोई वैयक्तिक अंग है ही नहीं। यहाँ एकांगता ही है, एकांग है, केवल्य है। किसी का कोई अलग से अंग है ही नहीं। हाँ, उसके ऊपर जो हम कल्पनाओं के वस्त्र चढ़ा रहे हैं, विचार क्या है? विचार एक वस्त्र है, आवरण है।
उन विचारों आवरणों को हम समझ रहे हैं कि हम विचार, अंदर जो आदमी बोल रहा है वो, उस आदमी को हम अपना, हम समझ रहे हैं हम वही बोल रहे हैं, हम वही हैं। नहीं, वो आदमी भी आवरण ही है। जो अंदर आदमी बोल रहा है वो आदमी भी एक आवरण ही है, काल्पनिक मानसिक आवरण है। वो भी कोई इकाई नहीं है, कोई यूनिट नहीं है अंदर, वो भी एक आवरण है। तो आवरणों को ही आप उसको ही अपनी कल्पना से, अपनी मानसिकता से, अपनी संकल्पनाओं से, क्योंकि हमारे सारे जो अनुभव हैं वही हमारे आवरण हैं, और उन्हीं आवरणों को हम जो है अपना स्वरूप समझ रहे हैं। ये जो भूल है, ये भूल कैसे है, ये तो हमने कह दिया सीधे सीधे शब्दों को रच करके। एक सत्य आपके सामने हमने कथित कर दिया, बताया नहीं, दिखाया नहीं आपको, खाली उसका कथन किया। अब इस कथन को आप मनन करेंगे, उस पर आप मेडिटेट करेंगे, तो समझ में आएगा कि ये बात, ये कथन नहीं, वो सत्य है। अभी तो ये कथन है, वो सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि का कथन कितने पहले से हम सुन रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अहम ब्रह्मास्मि का कथन तभी सत्य बनेगा जब उसका पूरा मनन, उसका पूरा दर्शन, उसकी दर्शन आंखों से होने वाला दर्शन नहीं, समझ को होने वाला दर्शन। दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र समझ को, जो दर्शन हो रहा है उसका वर्णन करता है। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म उसका दर्शन लेता है, दर्शन का वर्णन नहीं करता, लेता है। तो सारे दार्शनिक जो हैं वो प्रवचनकार होते हैं, लेकिन जो सारे तत्वबोधी होते हैं, जो सत्वबोधी होते हैं, जो सच्चाई का बोध करते हैं या सच्चाई बन जाते हैं खुद अपनी चेतना में, उनकी चेतना सच्चाई में विलोपित हो जाती है, उस ऐसे जो आदमी हैं वो तत्वबोधी होते हैं। उन्हें कुछ लोग बुद्ध कहते हैं। वो बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान तो होते ही हैं, बिना बुद्धिमान के बुद्ध होना संभव नहीं है, लेकिन हर बुद्धिमान आदमी बुद्ध नहीं है। बुद्धिमान है, लेकिन बुद्ध वही है जो अपनी बुद्धिमत्ता भी एक आवरण है, इसकी आवरण स्वरूप, इसका आवरण स्वरूप जो देख लेता है उसे अपने स्वरूप का बोध होता है। क्योंकि स्वरूप अपना कोई अलग से है ही नहीं, तो उसका वो दिखेगा कैसे? जो होगा वो तो दिखेगा ना। जो किसी का कोई स्वरूप है ही नहीं अलग से, व्यक्तिगत ऐसा कोई स्वरूप या भिन्न ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। सारी की सारी ऊर्जा, सारी की सारा विश्व ही एक स्वरूप है, किसी का कोई अलग स्वरूप नहीं है। ऐसे में वो दिखेगा क्या? तो दिखेगा केवल इतना ही कि वो जो उसके ऊपर आवरण है, उन आवरणों को ही हम अपना स्वरूप समझ रहे हैं। ये जो हमारी गलत फहमी है, हमारी जो गलती है, वो गलती पूरी तरह समझ के पटल पर पूरी तरह खुल जाए, अनफोल्ड हो जाए, पूरी तरह उस फट जाए, तो उस गलती का फट जाना ही सत्य का आगमन है। गलतियों का फट जाना, रहना नहीं, फट जाना, क्योंकि गलती के आवरण में ही सत्य छुपा हुआ है। तो जब तक आवरण फटेगा तभी सत्य का बोध होगा। तो इसी तरह हम सब अपने को, आवरणों को ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं। ये बात, ये केवल कथन हुआ, इसे आप अपने अंदर टटोलिए, झांकिए, देखिए, उस सत्य के पटल पर उतर जाइए। केवल मानसिकता के पटल पर मत रहिए, सत्य के पटल पर आकर के देखिए। तो फिर आपको जो बोध होगा वो यही होगा कि कोई भी यहाँ भिन्न नहीं है। ये सारी भिन्नता जो है काल्पनिक आवरणों से बनी हुई है। ये काल्पनिक आवरण को ही आदमी अपना स्वरूप समझ रहा है। यह जो मूलभूत गलती आदमी से हो रही है,
प्राणियों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि प्राणियों को अपने निसर्ग का एक हिस्सा समझ चुके हैं। अगर वो कुछ अलग से कोई संचार उनके भीतर कोई प्रवृत्ति आती भी है तो वो प्रवृत्ति पूरे वैश्विक प्रवृत्ति का ही एक अंग है, उसका प्रकटीकरण है। लेकिन मनुष्य में एक ऐसा भ्रम आ गया है कि जो भी अंदर से हो रहा है वो उसे वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो वहाँ हो रहा है, वो करता नहीं है। यहाँ कोई करने वाला नहीं है, सब होने वाले हैं, सब हो रहे हैं अंदर केवल। और हो रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि होना कोई एक जगह नहीं या एक समय नहीं है कि कहें वही है, वो वही है, ऐसा हम उसको अंगुली निर्देश नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि हर समय आदमी, हर क्षण क्षण आदमी हो रहा है, कर नहीं रहा है, हो रहा है। वो जो होना है उसका बोध होना ही जागृति है, उसी को इनलाइटेनमेंट कहते हैं, उसे कोई कहते हैं कि आदमी समझ गया, पहुंच गया। अलग अलग तरह से हम उसको कथन करके अलग अलग तरह से इस बात को हर एक कोई कह रहा है। कोई कहता है जाग गया, कोई कहता है कि प्रकाशित हो गया, स्वयं प्रकाशित हो गया। इनलाइटेनमेंट मतलब स्वयं प्रकाश। जब बाहरी लाइट डाल करके कोई चीज़ देखी जाती है तो पर प्रकाशित होती है, वो स्वयं प्रकाशित है, इसीलिए उसको इनलाइटेनमेंट कहते हैं। वो इनलाइटेंड हो जाती है, अंदर से ही प्रकाशित हो जाती है। वो प्रकाश है ही वहाँ पर, लेकिन उसके पीछे गलत फहमियों का जो आवरण है, पर्दा है, उसकी वजह से वो दिख नहीं रही है। लेकिन वो जो पर्दा हट जाता है तो स्वयं प्रकाशित हो जाता है आदमी। बस इसी बात को मैं बहुत ही ऊपरी शब्दों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन शब्दों के भीतर उतरने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उस पर भीतर उतरेंगे, वहाँ जागेंगे तो मेरी बात ठीक लग सकती है। पता नहीं आप किस तरह से जागते हैं, आपका जागरण सही हो पा रहा है नहीं, ये तो आप ही को मालूम। बाहर का कोई भी आदमी आपके अंतरंग के बारे में बात नहीं कर सकता है। हाँ, वो अपने अंतरंग में जान करके ये समझ सकता है कि सबका अंतरंग वही है, लेकिन वो बाहर से आपके अंतरंग में नहीं घुस सकता। इसलिए आप जो है अपने भीतर ही ये देखिए, यहाँ आवरण ही अपने को मूल स्वरूप समझ रहे हैं। मूल स्वरूप केवल वैश्विक ऊर्जा ही है, किसी की कोई अलग ऊर्जा नहीं है। अलग ऊर्जा, भिन्न व्यक्तित्व, ये आदमी अलग, वो आदमी अलग, ये सारी कल्पनाएं हैं। ये सारे जो हैं वो मानसिक संकल्पनाएं हैं, ये असलियत नहीं है। नमस्कार, रुक जाता हूँ, कल की बात कल करूँगा।